कहीं कैसे आता है सिपाही तो उसको मारो, आता है दरोगा तो उसको मारो। ये नेताओं की रवैया है। ये नेता आज की डेट में अगर हमारी आत्मा से पूछे तो पुलिस डरती है, पुलिस डरती है आम जनमानस नेताओं से, न कि पुलिस से डर रहे हैं लोग। हनक थी, मतलब आप उस समय अपराध नहीं होता था, किसी की जरूरत नहीं थी, किसी की बहन बेटी का पैर लुकाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? कि पुलिस की डर थी कि एक उठा ले जाएगा। आज की डेट में कुछ नहीं, पुलिस की हनक खत्म हो गई। देखिए आए दिन बहन बेटियां निकल रही हैं। उस पिता को अपने बेटे की अर्थी उठाने का कष्ट नहीं होगा जितना उसके घर की इज्जत चली जाती है, निकलती है, उतना कष्ट होता है, लेकिन बर्दाश्त कर रहा है। अब पुलिस के जाएंगे लोग कहेंगे ले आओ, कहाँ गए, मेरे घर की लड़की चली गई है, 24 घंटे में आना चाहिए, थाने का घेराव कर दूंगा। अरे गई तो ढूंढेंगे तब न देंगे। 24 दिन 25 वर्ष नहीं रखवाली पड़ गए हमसे, 25 घंटे में मांग रहे हो, कहाँ से दे देंगे? कागज की तिल्ली है जो अपने माचिस में बंद की है। मतलब आपको लगता है कि पुलिस वालों का शोषण होता है? पुलिस वाला का शोषण, घोर शोषण। अभी आप देखिए आए दिन सिपाही दरोगा आत्महत्या कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने देखा? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? छुट्टी के लिए मर गया। कप्तान ने एक लाइन क्या लिखता है? घरेलू परेशानियों से मार ली गोली। एक लाइन में मामला है खत्म। अभी 306 की धारा चली है। 306 का क्या है? 306 की परिभाषा यही है, प्रताड़ित करना। तो प्रताड़ित करना, अगर जो पुलिस को प्रताड़ित किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तभी तो सिपाही दरोगा आत्महत्या कर रहा है। तो उस कप्तान के खिलाफ मुकदमा लिख जाए। मैं इसकी मांग किया हूँ, डीजी को पत्र लिखे, सूचना अधिकार से मांगे कि हर सन वाइज हमको दिया जाए कितने लोग आत्महत्याएं किए और किन कारणों से किए, इसमें क्या कार्रवाई की गई, उस जिले के कप्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। नहीं देते हैं लोग, छुट्टी बंद। जो अब बनारस के रवैया है, देखिए बनारस में आए दिन मोदी जी आएंगे, जोगी जी आएंगे, अन्य नेता आएंगे, वहाँ की पुलिस छुट्टी के लिए घुटना टेक देती और घुट घुट के रो रही है। न रही कांड है, न रही चैप्टर की बात आपको लेकर आए हैं, न रही चैप्टर में पुलिस हमारी दोषी है, लेकिन ठीक उसे 100 गुना दोषी वहाँ के IPS, वहाँ के मंत्री, वहाँ के बीजेपी नेता हैं। अगर उन पर नहीं अंकुश लगेगा तो ये निश्चित रूप से वहाँ की वसूली कोई नहीं रोक पाएगा। मैं चैलेंज अभी भी लगता है कि वसूली होगा ना रही वसूली होगी, होती रहेगी, लेकिन कब बंद होगी? जब वहाँ का कप्तान प्रभाकर चौधरी लालजी शुक्ला जैसे हो और ऐसे कप्तान को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए, तब तक वसूली नहीं। बाबा का बुलडोजर चला दिया। बाबा का बुलडोजर किसके ऊपर चलेगा? पुलिस दरोगा जब कुचली जाती है, बालू माफिया तब कुचलते जाते हैं, तो कितने बालू माफियाओं पर तब इनका बुलडोजर चला, कितने दारू माफियाओं पर चला, कितने पशु तस्करों पर चला, किसी के ऊपर चला तो बता दीजिए। मुख्तार अंसारी के ऊपर चला। मुख्तार अंसारी उनकी पर्सनल बात है, हम इसमें इन संबंध में हम छेड़छाड़ नहीं बोलना चाहते। पर्सनल बात है, पर्सनल बात है उनकी। अच्छा। हम भाई मऊ आजमगढ़ पोस्ट रहे हैं, मऊ की घटना हुई, बाबा अपना दल बल से लेकर के जो समय मुख्यमंत्री थे, इस समय सांसद थे, चल दिए, इधर मुख्तार चल दिए। पुलिस वहाँ भी अपनी ही गोली खाने के लिए सीना लेके तैयार थी। वही दोहरी घाट में मैं पहुँचता, दोहरी घाट बैरियर पर हम लोग बैरियर 5-5 ठो टाली मंगा करके सबका हुक्का लगा के इतना मोटा मोटा सिक्कर नाथ दिए थे कि बाबा आना पाए, जाएंगे तो बाबा जाएंगे, इधर मुख्तार जाएंगे तो खून संघर्ष होगा, कितने बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो भाई ये उनकी बात है। तकिया पर बाबा की गाड़ी जा रही थी वहाँ तक आजमगढ़ में, वहाँ बम फेंक दिया गया। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता भी दे रहा हूँ। अब वहाँ अब बाबा की मुख्तार की क्या बात है, ये उनकी पर्सनल बात है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। रह गई बात हमें अपने पुलिस की, हमारे पुलिस के जवानों के प्रति दर्द उनके सीने में बहुत ज़्यादा है। वसूली के नाम पर अभी तो बता दिए कि 100 का 100वां एक सिपाही 100वां हिस्सा नहीं पाता है। अगर 1.5 करोड़ की वसूली है तो उसका मतलब 0.1% भी नहीं हो पा रहा है। आप पुलिस को बता रहे हैं सही बता रहे हैं, कांस्टेबल को बता रहे हैं कि सही नहीं बता रहे हैं, लेकिन वहाँ के दोषी जो बड़े हैं, जो अपराध को रोकना है, तो वहाँ के नेता मंत्री IPS से रुकेगा। मतलब अधिकारियों से जो छोटे कांस्टेबल है पुलिस में है, उनसे जो ये सारी चीजें करवाई जाती है, वो अपने से करवाई जाती है, अपने क्या करेंगे? आज कप्तान कह देगा कि तुमको वहाँ धूप में खड़ा रहना है, किसी सिपाही की जोत के नहीं खड़ा रहेगा, उसको नौकरी करना तो खड़े रहना है, और खड़ी रहती है पुलिस।
अभी कोई प्रोग्राम लग जाता है तो 48 घंटे पुलिस धूप में छाँव में खड़ी रहती है, खाना तक नहीं पाती है, चाय नाश्ता नहीं मिलता है। इसलिए कि पुलिस इतना घृणित है कि पुलिस को देख करके सब लोगों के अंदर भावनाएं जो भी अच्छी बुरी हैं आप देख रहे हैं। इसीलिए बहुत कुछ हम लोगों ने कहा कि पुलिस और आम जनता का मधुर संबंध होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में वो मधुर संबंध टूटता जा रहा है। कारण क्या है कि पहले की पुलिस जाती थी, तीन गांव में टिक जाती थी, उनके यहाँ रुकती थी, उनके यहाँ रुकती थी, उनके अच्छे लोग जो थे उनके यहाँ रुकती थी, कुछ लोगों से परामर्श होता था, कुछ जानकारियाँ मिलती थी। और आज की पुलिस जो है बिल्कुल कहीं न गाँव देहात में रुक रही है, न किसी के दरवाजे आना जाना पसंद कर रही है। तो जनता से पुलिस का संबंध टूट रहा है धीरे धीरे। अच्छा, आप कह रहे थे कि पुलिस मतलब इतना नहीं कर सकती कि वो उनकी चड्डी गंजी तक फटी रह जाती। आप एक नारही पर रखे वाला हैं, तो नारही पर मत आइए, नारही का तो चड्डी गंजी खरीद लेगा, लेकिन अन्य जगहों पर जाइए जहाँ रिश्वत का नामो निशान नहीं है, तो उनकी चड्डी में और बंडी में अगर छेद नहीं मिलेगा तो आप मुझसे आकर फिर दोबारा कहिएगा, निकलवा दीजिएगा कमीज, निकलवा दीजिएगा कमीज और देखिएगा तो चड्डी गंजी में छेदा जरूर मिल जाएगा। चले जाइए पुलिस लाइन में, चले जाइए पुलिस लाइन में और देखाइए कि कैसे घुटन की जिंदगी पुलिस लाइन में जी रहे हैं। अच्छा। बड़ी बड़ी अंग्रेजों के जमाने की है, डंका वाला पंखा 3 हाथ का लगा हुआ है, वो साला ऐसे रेंग रहा है, उसकी हवा शरीर पर नहीं जा रही है, और उसे में निकाले वर्दी निकाल के उसी चड्डी बनियान पर लेटे मिल जाएंगे। उनकी चड्डी बनियान आपको निकलवा करके नहीं देखना है, खुद देख लेंगे कि कितना फटी मिल रही है। फटी चड्डी गंजियां जो है टांगी रहेंगी। समझे आप ना, मेस की रवैया है, मेस की रवैया है पुलिस की। दुर्गत क्या बताऊंगा, पुलिस में अगर 1000 फॉलोअर हैं तो 500-700 फॉलोअर केवल अधिकारियों के हैं। थानों में जहाँ 3 फॉलोअर की स्वीकृति देता है, 1 ठो है। अच्छा। रिटायर्ड IPS ISO के हैं, इतने बड़े घोटाले वाले हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं IPS। इनको मैं क्या कहूँ, इनको तो शर्म भी नहीं है IPS को कि रिटायर होने के बाद फॉलोअर लेके अपने। आप भी जब ड्यूटी करते थे तो ड्यूटी करते करते आपकी भी चड्डी गंजी ऐसे फट जाती थी का? भाई देखिए, हमारा कल्चर में, अब हमारी पर्सनल बात किए तो ठीक है, आपका सुझाव सही है, लेकिन मेरे पिताजी भी नौकरी किए, हम लोग 4 भाई थे, चारों भाई सब लोग सर्विस करते थे, तो इतना चड्डी बनियान अपना खरीद लेते थे, तो हमारे घर के लोग तो इतना मुझसे टिप्पणी नहीं किए, लेकिन उस स्थिति से सब लोग गुजरे हैं। चलिए, हमारे साथ दरोगा जी थे, और ये दरोगा जी कभी नरही थाने पर वहाँ पर पुलिस कांस्टेबल के रूप में वहाँ पर जो है इनकी नियुक्ति हुई थी, और उस समय भी ये होता था। 2010 की बात है, और 2010 ही नहीं, 2010 से पहले से भी ये सारी चीजें होती थी, लेकिन पकड़ा कब जाता है 2024 में। और 2024 में इससे पहले की सरकार थी भाजपा की, इसके बाद भी 5 साल फिर से भाजपा की सरकार है, और उसी सरकार में कहा जाता है कि बाबा का बुलडोजर गरजता है और बड़े बड़े माफिया जो है कांपने लगते हैं, हाँफने लगते हैं। लेकिन आखिरकार जब पुलिस प्रशासन के लोग, इतने बड़े बड़े अधिकारी जब ऐसे वसूलियों में संलिप्त हैं कि एक पूरा थाना ही सस्पेंड कर दिया जाता है, उसमें 18 पुलिस कर्मियों को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, पुलिस कप्तान पर कार्रवाई हो जाती है, थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई हो जाती है, तो ऐसे न जाने उत्तर प्रदेश में कितने थाने होंगे जो नरही थाने जैसे जहां पर वसूली होते होंगे। बहुत से ऐसे थाने हैं, गाजियाबाद नोएडा चले जाइए, वहाँ तो ऐसा ही सब थाना है कि जहाँ वहीं दिल्ली बगल में, केंद्र सरकार बगल में, उत्तर प्रदेश सरकार, सारे लोगों के बीच में गाजियाबाद नोएडा की तो वसूली अब बहुत तगड़ी है। वहाँ तो एक सौ ऐसे मिले कि उनसे 50-50 लाख रुपए महीने में लिया जाता है। अरे अब कह रहे कि जो मिले, फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं, अभी आपको बता रहे थे आपको कि जो दवाई एक इंजेक्शन बन रहा है 3000 का प्रिंट है, अब मिल रहा है 300 में, तो सरकार वो नहीं जानती, वहीं दिल्ली के बगल में।